गुड मॉर्निंग। आज है 21 फरवरी और हम आज के करंट अफेयर क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। चलिए आज के सुविचार से स्टार्ट करते हैं। तो आज का सुविचार क्या है? आज का विचार है साथ आना शुरुआत है, इसे बनाए रखना तरक्की और टीम वर्क कामयाबी साबित हो सकती है। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना है, साथ और इसको बनाए रखना और साथ में टीम वर्क कामयाबी के संकेत है। आप देख भी सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। बांग्लादेश की सीमा भारत से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, ठीक है, वो 4096 किलोमीटर की लगती है और ये इंडिया के साथ सबसे लंबी सीमा अगर किसी देश के साथ लगती है तो वो है बांग्लादेश, जिसको पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इसे अलग करा दिया गया इंडिया के द्वारा। किस देश की प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन ने इस्तीफा दिया है? तो वो है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की प्रथम महिला मंत्री है जिन्होंने इस्तीफा दिया है। यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र बैंक कौन सा बन गया है? तो वो कौन सा बन गया है? HDFC बैंक। आप HDFC बैंक की डिमांड, ये पहला प्राइवेट बैंक है जिसकी डिमांड हर कंपनी रखती है। कहने का मतलब HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अगर आपके पास है तो आपको कम से कम 5,000 तक की कैशबैक की सुविधा मिलती है, क्योंकि इसकी जो साख है, मतलब इसकी जो रेपुटेशन है वो काफ़ी बढ़िया है प्राइवेट बैंकों के अंदर। तो यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का अगर कोई बैंक बना है तो वो बना है HDFC बैंक। बैंकिंग क्षेत्र के एग्जाम के लिए ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। रेलवे ने कहाँ से भारत गौरव डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की है? तो जो रेलवे है, इंडियन रेलवे है, उसने भारत में कहाँ से भारत गौरव डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की है? तो वो है दिल्ली से की है। और दिल्ली में अभी किसकी सरकार है? तो आपकी सरकार है। और वहां पर मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है अरविंद केजरीवाल। केंद्रीय जल आयोग और बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किस IIT के द्वारा किया जाएगा? तो केंद्रीय जल आयोग और बांधों यानी कि डैम्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे तो वो कौन करेंगे? IIT रुड़की। कहां पर? IIT रुड़की के द्वारा ये किया जाएगा। इसके अलावा किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है? तो एम्स ऋषिकेश ने, जो कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। तो एम्स ऋषिकेश ने ड्रोन बिना पायलट के जो मशीन होती है वो उड़ती है, तपेदिक की यानी कि TB की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किसने किया है? तो एम्स ऋषिकेश ने किया है। किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड से प्रतिबंध हटाया है? तो कतर, जो मध्य एशिया का एक देश है कतर, ठीक है, तो उसने भारत के फ्रोजन सी फूड का मतलब ये है कि जो सी फूड होते हैं जैसे मछली, केकड़ा वगैरह, ये सारे उनको बर्फ के अंदर पैक करके भिजवाया जाता है, तो उन्हीं को फ्रोजन सी फूड कहा जाता है। तो हाल ही में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड से प्रतिबंध हटा लिया है? तो वो कतर ने हटा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र मंत्रालय हाल ही में कहाँ टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन करेगा? तो मुंबई में करेगा। तो मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। और मुंबई को आर्थिक राजधानी भी कहते हैं किसकी? भारत की। तो वस्त्र मंत्रालय ने टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र के अंदर करने वाला है। किस देश के साथ भारत का व्यापार 2022 में पहली बार $100 अरब के पार पहुंच गया है? तो वो है किस देश के साथ नहीं, किस बैंक के साथ? किस बैंक के साथ भारत का व्यापार 2022 में पहली बार $100 अरब के पार पहुंचा है? तो वो है इंडियन ओवरसीज बैंक। कौन है? इंडियन ओवरसीज बैंक। जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। सबसे पहले तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जीएसटी काउंसिल की कौन सी बैठक थी? तो ये 49वीं बैठक थी। कहाँ पर आयोजित की गई? नई दिल्ली के अंदर की गई। और जीएसटी इंडिया के अंदर कब लागू किया गया था? तो 2017 के अंदर लागू किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप आपके आज के करंट अफेयर आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और करंट अफेयर देखने के लिए। थैंक यू सो मच।